गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपका हिंदी की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 2, उसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, और इसके लेखक का नाम है श्री कामता नाथ जी। तो इस पाठ के विषय में आपको समझा रही हूँ। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आज हम लेखक कामतानाथ जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम जो है इसके जो कठिन शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको शायद ना पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बारे में बताऊंगी। फिर हम इस पाठ को मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगी। बुक में से आप खुद पढ़ोगे, मैं आपको कहानी की तरह एक कहानी बना के आपको समझा दूंगी। तो हम सबसे पहले लेखक कामतानाथ जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक कामतानाथ जी साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। कथाकार, कथाएं होता है ना, कहानियां, इनमें लिखते हैं तो ऐसे जैसे कहानियां लिखी गई हों वैसे ही वो करते हैं। उनका मेन काम था, यानी वो लोगों का ध्यान लघु उद्योगों की तरफ करना चाहते थे। लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो व्यक्ति घर पर बैठ करके काम करते थे, तो वो चाहते थे कि ये काम, लेकिन आज के मशीनी युग में ये काम तो बिल्कुल बंद सा हो गया है। यानी लघु उद्योग एक तरह से खत्म ही हो गए हैं। लोग अब घर पे बैठ के जो छोटे छोटे उद्योग चलाते थे उनका धंधा बिल्कुल बंद हो गया है। और इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 22 सितंबर 1934 को। और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अंग्रेजी में एमए की थी। और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2012 को लखनऊ के ही एक हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में हुई थी, क्योंकि इन्हें किडनी में कैंसर था, इसलिए इनकी वहां पे मृत्यु हुई थी। बिल्कुल इनका जीवन बड़ा ही सादगी पूर्ण था। असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे ये, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। अब जो इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, तो सबसे पहले ही है लाख की चूड़ियां। चूड़ियां तो बच्चों आप जानते ही हो, ये जो हमने पहनी हुई है हाथों में, और आप देखते हो आपके घरों में भी जो आपकी मम्मियाँ या जो भी बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, तो सब आजकल तो लड़कियां भी जो है कोई ना कोई चूड़ी पहनती हैं, तो ये वाली होती है चूड़ियां। तो ये लाख की चूड़ियों का बहुत प्रचलन था पहले, लेकिन अब जो है इसका चलन कम हो गया है, क्योंकि अब इसकी जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली है। पहले जो है लाख, लाख क्या चीज है? अब लाख एक तो होता है ना, पैसा, रुपए के लिए हम बोलते हैं अभी लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे लाख जो है वो एक पदार्थ है जो एक कीड़े से हमें मिलता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है ना, तो कीड़े से हमें पदार्थ प्राप्त होता है, उसी तरह से लाख भी हमें एक पदार्थ है जो एक कीड़े से मिलता है। उसके बाद इसी पाठ में जो मेन व्यक्ति है बदलू, जिसका नाम है, तो बदलू को मनिहार भी कहा गया है। मनिहार का मतलब होता है जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। तो इसमें बदलू नामक व्यक्ति जो लाख की चूड़ियां बना करके बेचता है, यानी लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। फिर आ जाता है पैतृक। पैतृक होता है जो पेशा हमें पिता से प्राप्त होता है। जो काम धंधा पिता करते हैं वही उनके बच्चे करते हैं। अब जैसे बदलू के दादा, उसके पिता, यानी इनका पहले से ही काम चला आ रहा था लाख की चूड़ियां बनाने का काम, तो वही बदलू भी कर रहा था। ये इनका पैतृक पेशा था। अब होता है ना कि एक यदि पिता दुकान करते हैं, बहुत अच्छी दुकानदारी उनकी चल रही है, तो उनके बच्चे, जो उनका बेटा है, फिर वो भी दुकान पे ही बैठ जाता है। अब जो नौकरी पेशा है, उनके पास अपना कोई काम धंधा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भी नौकरी ही करवा लें, तो वो जो है नौकरी करने लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अब तो जो है ये खत्म हो चुका है। पहले के जमाने में यही होता था कि बंदे को पैतृक पेशा अपनाना पड़ता था। अब मान लो किसी कोई जो है मोची का काम करता है, तो उसका बेटा चाहे पढ़ना लिखना भी चाहे, वो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उसे तो वही काम करना पड़ता था, मोची का काम ही करना था। ले उसकी इच्छा चाहे है चाहे नहीं है। तो कई बार ऐसा होता था
उस काम को अनिच्छा से करने के कारण उनके घर का जो है गुजारा भी नहीं हो पाता था, क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं होती थी, वो काम कर नहीं रखते थे, ढंग से नहीं करते थे, तो उनका काम जो है वो ठप हो जाता था, फेल हो जाता था। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो है ये पैतृक पेशे वाला काम तो ये खत्म किया था। उन्होंने कहा जो बच्चा यदि पढ़ लिख के कोई भी काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके पिता जो काम कर रहे हैं वही काम उसे करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है, यदि उनका अच्छा काम चल रहा है तो वो बेटे को उसी काम में लगा लेते हैं, तब वो कह देते हैं कि तो हमारा पैतृक पेशा है। तो इसी तरह से बदलू का पैतृक पेशा था लाख की चूड़ियां बनाना। अब आ जाता है सहन। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, सहन। सहन माने होता है आंगन। ये जो हमारे घर के अंदर आंगन बने होते हैं ना, जो खुले होते हैं, बाकी रूम तो जिनके ऊपर छत होती है और आंगन खुले होते हैं। आजकल के घरों में तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि फ्लैट है तो वो छोटी छोटी जगह पे बने हुए होते हैं, आंगन तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी भी हमारी जो मंडियों में या गाँवों में बड़े बड़े घर हैं, उनमें बहुत बड़ा आंगन होता है, और आंगन के अंदर ही जो है पेड़ भी होते हैं। कोई नीम का पेड़ लगा रखा है, किसी ने पीपल का पेड़ लगा रखा है। आंगन के अंदर ही चौका बना करके वहीं पे खाना वाना खाते हैं, वहीं चारपाइयाँ डाल के लोग बैठे रहते हैं। गाँवों का ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। फिर आ जाता है मचिया। मचिया जो होती है वो छोटी सी चौकी नहीं होती, आजकल हम उसको स्टूल भी कहते थे, क्योंकि अब तो प्लास्टिक के भी आने लगे हैं और चीज़ों लकड़ी के भी बने। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो चौकी होती थी जिसको हम पीढ़ी भी बोल देते हैं, पीढ़ी समझते हो, घर में वैसे पंजाबी में हम पीढ़ी बोलते हैं। ये इस तरह की बनी होती थी, यानी ये पीढ़ी बनी है, इसको हमने किसी चीज से बनाया है, रस्सी से बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाते थे, और इसके नीचे जो है 4 पाए होते हैं। आपने देखा होगा अब भी जो है औरतें घरों में ना पीढ़ी लेके बैठती हैं, बाहर भी बैठना होता है या घर के आंगन में बैठे तो अपनी वो चौकी से उठा के ले आती हैं और उस पर बैठ जाती हैं। उसको बोलते हैं मचिया, यानी छोटी सी वो मचिया पीढ़ी। फिर आ जाता है इसमें एक शब्द वस्तु विनिमय। विनिमय में होता है लेन देन, वस्तु मैंने होता है चीज, चीज का लेन देन करना। पहले ऐसा होता था कि लोग जब सामान खरीदते थे, अब जैसे बदलू चूड़ियां बनाता, तो चूड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, चीज देते थे। कोई अनाज दे देता था, कुछ और सामान दे देता था खाने पीने का, या कपड़े दे दिए, पगड़ी दे दी। तो इस तरह से वो सामान दे करके ही सामान खरीदना, चीज के बदले चीज खरीदना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। फिर इसमें एक शब्द आया लोहे लगना, मतलब बहुत कठिनाई होना किसी को मनाने में। अब बदलू चूड़ियां बनाता था ना, तो उसको यदि उसका पूरा पैसा नहीं, पूरे दाम नहीं मिलते थे तो वो चूड़ियां देता ही नहीं था, और वो उनसे नाराज हो जाता था। फिर लोगों को बदलू को मनाने के लिए लोहे लगाने पड़ते थे, यानी कि बहुत जोर लगाना पड़ता था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मनाने में बड़ी कठिनाई होती थी उन्हें। तो कठिनाई बहुत होती, तो उसको कहते हैं कठिनाई होना। फिर इसमें एक आया है मशीनी युग। आजकल का जो युग है ये मशीनी युग है। इसमें छोटे छोटे जो लघु उद्योग यानी कि हैं, जो हस्त उद्योग हैं, हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, वो ठप हो चुके हैं। अब मशीनों द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि मशीनों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, एक तो वो जल्दी बन जाती हैं, एक वो सुंदर बहुत होती हैं, एक उसमें हमें वैरायटी बहुत मिल जाती हैं, तो लोग भी वही पसंद करते हैं। पहले जहाँ पर सभी औरतें लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थीं, अब वो उसकी जगह पर कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, यानी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली है। हस्त उद्योगों की जगह मशीनी युग ने ले ली है। फिर हस्तकलाएं, हाथों से सामान बनाना। अब बदलू जो है वो हाथों से ही चूड़ियाँ बनाता था, और उसमें मेहनत भी बहुत लगती थी। अब इतनी मेहनत लगती थी तो वो महंगी भी महंगी, हाथों से बनी चीज़ें महंगी होती हैं, मशीनों से बनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती हैं। वो सस्ती होती हैं, सुंदर भी होती हैं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती हैं। अब कांच की चूड़ी हाथ में पहनी हुई है और व्यक्ति के जब गिर जाए, चोट लग जाए, तो वो कांच जो है अंदर चुभ जाता है, बहुत खून निकलने लगता है। लेकिन जब लाख की चूड़ी तो वो इतना नहीं चुभती, नुकसान नहीं करती। तो लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो महंगी होती हैं और हाथों से बनाई जाती हैं, सुंदर बहुत होती हैं। उसके ऊपर जो है बहुत सारे स्टोन लगाए जाते हैं। अब जैसे मान लो ये चूड़ी है, इसके ऊपर हमने यहाँ बड़े चमकदार से स्टोन लगा देते हैं रंग बिरंगे करके, और ये बड़ी सुंदर लगती हैं। और लोग, कुछ लोगों में अभी भी इसी लाख की चूड़ियों को पहनने का प्रचलन है, वो कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। तो बच्चों, ये आपको लेखक का परिचय
और कुछ ये जो शब्द थे यदि इनके अर्थ आ गए तो इसमें से ही प्रश्न भी बहुत बन जाते हैं, तो प्रश्न भी हो जाते हैं ना। जब आप पाठ को पढ़ोगे तो कुछ प्रश्न यदि इसमें बनते हैं तो ये आपको अर्थ पता है इनके, तो आप प्रश्नों को उत्तर दे ही पाते हो। जिसमें मैं ही कह दूं कि वस्तु विनिमय क्या है, प्रश्न हो गया ना। वस्तु विनिमय क्या है? किसी चीज के बदले में चीज देना, पैसे देकर के नहीं बल्कि वस्तु से ही वस्तु खरीदना, वस्तु देकर वस्तु खरीदना। अब बदलू चूड़ियां बेचता था ना लाख की, तो लोग आते थे, कोई तो गेहूं दे के चला जाता था, चूड़ियां ले जाता था, कोई कपड़े दे के चूड़ियां खरीद लेता था। तो इस तरह से वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं का लेन देन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ जो है वो समझाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आप इसे अच्छी तरह से वीडियो को सुनना और इन शब्दों का अर्थ और लेखक का परिचय समझने का प्रयास करना। थैंक यू।